तुम्हारा फ़ोन बहुत देर से बज रहा था। नवीन के बाथरूम से बाहर निकलते ही मीनाक्षी ने कहा तो वो गीले बालों को तौलिए से रगड़ते हुए बोला, अरे तो तुम ही उठा लेती ना। बिना नाम के आ रहा था, न जाने किसका होगा, यही सोचकर नहीं उठाया। मीनाक्षी के कहते कहते नवीन ने मोबाइल उठा लिया। फ़ोन नंबर देखकर कॉल बैक किया तो दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। रेनबो कलेक्शन। हेलो, मैं नवीन बोल रहा हूँ। इस नंबर से कॉल आई थी अभी मेरे पास। जी रुकिए, मैं पूछता हूँ। तकरीबन 20 सेकंड बाद उधर से वापस आवाज़ आई। मिस्टर नवीन, आपने कोई रेड कोट पसंद किया था? जी जी जी। उत्तेजना में वो जी कुछ ज़्यादा ही बार बोल गया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आपने जो रेड कोट पसंद किया था उसका एक्सेल साइज हमारे स्टॉक में आ गया है। अरे वाह, आप रखिए, उसे मैं 2 घंटे में आकर ले लूँगा। और हाँ प्लीज़, उसे अलग निकाल कर रख दीजिए, मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है। नवीन के चेहरे पर बाकायदा मुस्कान आ गई, मानो शॉपकीपर सामने ही खड़ा हो और वो कोट क्यों स्पेशल है ये उसे पता हो। आप समझ रहे हैं ना? अपनी उत्तेजना भरसक छिपाते हुए वो बोला तो उधर से आवाज़ आई, आप निश्चिंत रहिए सर, रात 8 बजे से पहले आकर ले लीजिएगा। आज के लिए हम उसे निकाल कर रख देते हैं। जी थैंक यू सो मच। नवीन ने फ़ोन रखा तो उड़ती हुई नज़र ठिठकी हुई मीनाक्षी पर पड़ी। बड़े ध्यान से वो उसका चेहरा पढ़ रही थी। ये आभास होते ही वो लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोला, क्या देख रही हो तुम? जरा चाय पिला दो, बाहर जाना है। सब ठीक तो है ना? भेद लेने वाले भाव से मीनाक्षी ने गहरी नज़र से उसे देखा तो वो इत्मीनान जताते हुए बोला, हाँ हाँ सब ठीक है भाई। क्या था जिसे निकाल कर रखने की बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, पासबुक दे आया था अपडेट करने के लिए, वही लेने जाना है। पासबुक? कहाँ और किसके पास दे आए? और आज बैंक जाओगे? इतवार के दिन बैंक खुलने लगी क्या? ओफो, तुम भी जासूस की खाला हो। मैंने कब कहा कि बैंक जाना है? आसिफ भाई की दुकान में दे आया था, वो कल बैंक जा रहे थे तो मैंने कहा मेरी भी पासबुक लेते जाओ, अपडेट करवा लेना। पासबुक लेने आसिफ भाई की दुकान पर जाऊंगा। अच्छा, तो आसिफ भाई का नंबर सेव नहीं है क्या? मैंने कब कहा आसिफ भाई का फ़ोन था? उनका फ़ोन नहीं था, उनकी दुकान के किसी कर्मचारी का था। भाई अब मेरा इंटरव्यू लेना बंद करो, कहकर नवीन ने आंखों के सामने अखबार तान लिया। पर अखबार तो बहाना था, उसका दिल तो धक धक कर रहा था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। दुख दुखाहट के साथ अजब सी उत्तेजना की लहर में 1 सप्ताह पहले की वो शाम उसकी आंखों के सामने घूम गई, जब वो मीनाक्षी के साथ जाने माने मॉल के तीसरे फ्लोर पर घूम रहा था। इधर उधर की दुकानों में छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद जब मीनाक्षी वॉशरूम गई, उसी समय उसी फ्लोर पर उसकी नज़र सामने रेनबो कलेक्शन के शोरूम पर चली गई। बाहर लगी मैनीक्विन ने जो रेड कोट पहना हुआ था, उस कोट को देखते ही उसका मन मचल गया और वो उस मैनीक्विन की ओर खींचा चला गया। मैनीक्विन ने जो पहना था वो खूबसूरत कट वाला रेड कोट हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा उसने सालों पहले मसूरी के मॉल रोड में देखा था। उसे मैनीक्विन को घूरते देख एक 20-22 साल की सेल्स गर्ल ने पास आकर बड़े अदब से पूछा, मे आई हेल्प यू सर? ये सुनकर उसने अटपटाते हुए पूछा, ये कोट कितने का है? सर आप अंदर आइए, कोट की अच्छी रेंज आई है हमारे पास। ना ना, आप तो बस इसका प्राइस बता दीजिए जल्दी से। उसे हड़बड़ी में देख सेल्स गर्ल बोली, सर ये कोट की हायर रेंज है, 30,000 का है। 30,000? सुनकर टी शर्ट पसंद करती दो लड़कियां चौंकी। उन्होंने भी कौतूहल से झांककर मैनीक्विन की ओर देखा। आंखों में तारीफ के भाव भी आए, पर जल्दी ही वो वहां से हट गई और 20% डिस्काउंट वाले सेक्शन में अपने लिए पैंट्स और टी शर्ट देखने लगी। नवीन रेड कोट को हाथ से छूकर बोले, शानदार फैब्रिक। शीशे से बाहर नजर गई तो देखा मीनाक्षी वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी और वो बेचैनी से इधर उधर ताककर उसी को खोज रही थी। उनको ध्यान से देखिए, वो जो पीला शॉल ओढ़े हैं, ब्लैक कलर का सूट पहना है, कौन सा साइज आएगा उन्हें? नवीन के कहने पर सेल्स गर्ल शरारत से हंसते हुए बोली,
सर मैडम को लार्ज आ जाएगा, पर सेफ साइड एक्सेल बेटर रहेगा। एक साइज बताइए। सर सरप्राइज देना चाहते हैं तो उनका शर्ट या कुर्ता ले आइए, हम परफेक्ट साइज दे देंगे। पर सर लार्ज एक्सेल में कलर ब्लैक है, रेड कलर में लार्ज एक्सेल तो अभी हमारे स्टॉक में नहीं है। ये सुनकर जिस तरह से उसका चेहरा बुझा, उसने सेल्स गर्ल के चेहरे की रौनक बढ़ा दी। दिन में बीसियों लोगों ने रेड कोट के दाम पूछे थे, पर जिस तरह से नवीन ने वो रेड कोट खरीदने के लिए संजीदगी और तत्परता दिखाई थी, उसमें सेल्स गर्ल को सच्चाई नजर आई। महज कौतूहल के लिए दाम पूछने वाला वो नहीं लगा, इसीलिए वो बोली, नेक्स्ट वीक इसका स्टॉक यदि आया तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। यदि आया मत कहिए, आप प्लीज़ मंगवा दीजिए, मुझे ये रेड कोट चाहिए ही चाहिए। एक जिद्दी बच्चे की तरह वो बोला तो सेल्स गर्ल भरपूर मुस्कुरा पड़ी। श्योर सर, आप अपना नंबर लिखवा दीजिए। सेल्स गर्ल के कहने पर नवीन ने उसे अपना नंबर लिखवा दिया। आज उसी नंबर पर रेनबो कलेक्शन से कॉल आने पर नवीन बहुत खुश था। रेड कोट आज उसके हाथों में होगा। कितना इंतज़ार किया इसके लिए, पूरे 32 साल। ठीक ऐसा ही कोट देखा था मसूरी के मॉल रोड में। नवीन की आंखों के सामने अतीत के वो पल घूम गए। अपनी मंगनी के बाद अपनी बड़ी बहन के परिवार के साथ मसूरी गया था। वहीं घूमते हुए एक दुकान में मैंने क्वीन को कोट पहने देखा। गले में फर, परफेक्ट शेप, बड़ी सी बेल्ट और बड़े बड़े शानदार बटन लगे उस रेड कोट को देख उसके कदम वहीं रुक गए। वो रेड कोट उसके मन में उतरता जा रहा था। नई नई मंगनी हुई थी, सो कल्पना में कितनी बार उस रेड कोट को मीनाक्षी को पहनाया और सराहा था। ए नवीन, क्या देख रहा है? दीदी की टोकने पर उसने खुद को रेड कोट के आकर्षण से मुक्त किया और चल पड़ा, पर रेड कोट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दिलो दिमाग में वो कोट छा गया था। सिर्फ कोट ही नहीं, कोट पहने मीनाक्षी उसकी कल्पना में छा गई थी। बिल्कुल मेम साहब दिखती थी। वो फर उसकी नाजुक गर्दन को छूता हुआ कमाल ही लग रहा था। मॉल रोड में इधर उधर घूमने के बाद वो एक बार फिर पीछे लौटा और दुकान के बाहर खड़ा हो गया था। फिर बड़े संकोच से दुकानदार से पूछा, कितने का है ये कोट? क्यों रे नवीन, मेरे लिए ले रहा है क्या? ये साइज कुछ छोटा है, एक्सेल निकलवाओ। पीछे से दीदी ने आकर उसे छेड़ा तो वो झेप गया। अरे अच्छा लगेगा मीनाक्षी पर, ले ले। कितने का है ये कोट? दीदी ने पूछा तो सेल्समैन बोला, 2000। 2000? दीदी हैरानी से दोहरी हो गई। वो खुद भी कुछ सिटपटा गया। जिस समय उसकी तनख्वाह 3000 थी, उस समय कोट का दाम 2000 सुनकर उसका मन बुझ सा गया। रहने दे नवीन, इतने में तो सोने का मंगलसूत्र आ जाएगा। वैसे भी शादी के बाद सोने की चीज देना अच्छा रहता है, कोट वोट देना अच्छा नहीं लगेगा। बाद में उसकी पसंद का खरीद देना। दीदी की तसल्ली पर उसने मन को समझा लिया और कोई चारा भी नहीं था। 2000, बाप रे! पर कोट अच्छा था। अच्छा ही नहीं, बहुत बहुत अच्छा था। पूरे मसूरी प्रवास में उसे वो कोट ना खरीद पाने का मलाल सालता रहा और वो अपने मन को समझाता रहा। फिर भी फर वाला कोट ना खरीद पाने की कसक मन में दबी रही। मंगेतर के लिए न सही, बीवी के लिए जरूर लूंगा, उसने मन ही मन खुद से वादा किया। शादी के बाद से अब तक न जाने कितने महंगे उपहार दे डाले, बस ना दे पाया तो वैसा रेड कोट। मीनाक्षी, तुम विंटर्स के लिए एक कोट लो, एक बढ़िया कोट, एलिगेंट सा। ये कहने की हिम्मत उसमें तब आई जब उसकी तनख्वाह बढ़ गई। पर तब तो क्या करूंगी खरीद कर? 3 महीने की ही तो ठंड होती है, कितने महंगे भी तो होते हैं कोट, वो कहती। तो कभी फिलहाल तो अंशुल और ईशा के लिए ब्लेजर खरीदने हैं। हर 3 साल में कलर चेंज कर देते हैं मुँह स्कूल वाले। अब मीनाक्षी का केंद्र बिंदु बच्चे और घर गृहस्थी थी, तो वो भी नून तेल लकड़ी के फेर में कोई खासा जोर न दे पाता कि नहीं, कोट खरीदना ही है। वैसे बिना रेड कोट के भी उसकी मीनाक्षी उसे बहुत खूबसूरत लगती थी। बावजूद इसके वो जब भी किसी औरत को कोट में देखता, मसूरी वाला रेड कोट याद आ जाता और तब लगता
ऐसा एक कोट उसकी मीनाक्षी के पास भी होना ही चाहिए। वो गाहे बगाहे बोल भी उठता कि अलमारी में ढेरों कपड़े हैं पर कोट नहीं। पर मीनाक्षी ने कभी कोट खरीदा ही नहीं। समय के साथ साथ जाड़ों के हर ऑफ सीजन पर हाई नेक स्वेटर, कार्डिगन, गरम शॉल वगैरह के ढेर लगते चले गए। तब उसे भी महसूस हुआ कि एक कोट भी होना चाहिए। वो ऑफ सीजन में कोट की तलाश करती, पर उसका पसंद किया कोई भी कोट नवीन को नहीं सुहाता। कभी उनका कपड़ा अच्छा नहीं लगता तो कभी शेप। मीनाक्षी पहनती तो वो मुंह बना देता। कल्पनाओं में रेड कोट पहने मीनाक्षी की बात ही कुछ और थी। ऑफ सीजन के सेल में लगे कोट बुरे थे ऐसा भी नहीं था, पर वो मीनाक्षी के लिए नहीं बने थे। हालत यह थी कि कोई भी कोट उसकी कल्पना में रचे बसे उस रेड कोट के पास भी फटक नहीं पाता था। यार, कुछ भी लेकर अलमारी में मत भरो, मज़ा नहीं आया, थोड़ा रुक जाओ, शायद कुछ अच्छा दिखे तब खरीद लेना। कुछ ऐसा ही वो बोल पड़ता और मीनाक्षी झुंझलाती। तुम ही बोलते हो कि कोट होना चाहिए और जब लेने लगती हूँ तो टोक देते हो। क्यों? क्योंकि तुम बेस्ट डिजर्व करती हो, वो पूरी संजीदगी से कहता और मीनाक्षी सेल में खुद के लिए छांटा हुआ हाथ में पकड़ा कोट वहीं छोड़ देती। मीनाक्षी बेस्ट डिजर्व करती है, ये मानसिकता बीतते समय और बढ़ती आमदनी के साथ खुद ही आती चली गई। तुम कुछ भी ना खरीदा करो, जो भी खरीदो सिलेक्टेड हो। हमने दूसरों के लिए अभी तक बहुत किया, अब अपने लिए करने का वक्त आया है तो बेस्ट करेंगे। वैसे भी तुम मेरे लिए खास हो, तुम्हारे लिए कुछ खास ही चाहिए। पता नहीं तुम्हें वो खास कब नजर आएगा। रहने दो, वैसे भी ऊनी कपड़े बहुत हैं, सर्दियों में वही निकल जाए काफ़ी हैं। नवीन कह नहीं पाता कि कोट तो बस एक ही खास है, वो भी मॉल रोड मसूरी में। क्या सोच रहे हो तुम? चाय फिर गर्म करवाने का इरादा है क्या? मीनाक्षी के टोकने पर उसके इर्द गिर्द बुनते विचार झटक कर बिखर गए। भेद खुल न जाए इस डर से उसने झट से वो चाय उठा ली जो ठंडी हो चुकी थी। उसे एक घूंट में पीकर उसने मीनाक्षी को ध्यान से देखा। एक्सेल, हाँ एक्सेल ही आएगा इसे, वो निश्चिंत था। मीनाक्षी बोल रही थी, सुनो, हमारे बहू बेटे अंशुल और वर्तिका की शादी की पहली सालगिरह है, क्या देना है उन्हें? सोच रही हूँ कुछ गोल्ड का ले लूँ या फिर कुछ ऐसा जो दोनों के काम आए। सुन रहे हो क्या बोल रही हूँ? नवीन बोले तो मीनाक्षी कहने लगी, नहीं, सुन नहीं रहे हो, आधे मन से सुन रहे हो, दिमाग कहीं और है तुम्हारा। हाँ, कहीं और है दिमाग। बेटे बहू से पहले अपनी शादी की सालगिरह आएगी, उसके लिए प्लान बनाए या नहीं? क्या प्लान बनाएंगे बुढ़ापे में, बोलो? अरे, ये क्या बात हुई? तय किया था कि बच्चों की शादी के बाद बाहर घूमने जाया करेंगे, और बाहर घूमने के लिए शादी की सालगिरह से अच्छा ओकेजन क्या है, बोलो? हाँ, वो तो है, पर इस बार नहीं। हमारी शादी के 4 दिन बाद तो अंशुल वर्तिका की शादी की सालगिरह है। इस बार घूमने कहाँ जाएंगे? और हाँ, आज बाजार चले क्या? कुछ आइडिया समझ आएगा कि वर्तिका के लिए क्या लें। ले लेना मीनाक्षी, अभी मुझे मत उलझाओ। काम याद आया है, उसे निपटाने दो। कहते हुए वो बेडरूम में गया। फुर्ती से कबर्ड खोलकर हैंगर खंगाले और एक कुर्ती जो मीनाक्षी अक्सर पहनती थी उसे हड़बड़ी में खींचकर निकाला और बड़ी सावधानी से झटपट बैग में डालकर मीनाक्षी की सीधी नज़र से बचते हुए बाहर निकल गया। कार निकाली और सीधा मॉल के बाहर आकर रुका। रेनबो कलेक्शन के शोरूम में सेल्स गर्ल उसे देखकर मुस्कुरा पड़ी। कुर्ती का साइज चेक कर बोली, सर आप एक्सेल ले लीजिए। वैसे सर एक बात बोलूं, ये कोट काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप अगर 1 महीने बाद इसे लेंगे तो ये 20% डिस्काउंट पर मिल सकता है। सेल्स गर्ल के कहने पर नवीन बोला, नो नो थैंक्स, वैसे भी मुझे कोट खरीदने में काफ़ी देर हो गई है, अब और इंतज़ार मैं नहीं कर सकता। सेल्स गर्ल मुस्कुराई, ठीक डिसीजन है आपका, वैसे भी आपको तो रेड ही चाहिए, डिस्काउंट सीजन में कलर और साइज की कोई गारंटी नहीं रहती। कहकर वो बिल बनवाने लगी। रेड कोट के बड़े से पैकेट को गाड़ी में ही छोड़कर नवीन घर में आया तो देखा मीनाक्षी फोन पर अपनी बहू से बतिया रही थी। उसका पूरा ध्यान गप्पों में था
सो वो मौका देखकर कोट का पैकेट ले आया और अपने डॉक्यूमेंट्स वाले कबर्ड में रखकर उसे लॉक कर दिया। शादी की सालगिरह को सिर्फ एक हफ्ता बचा था और इस पूरे हफ्ते उस पैकेट को मीनाक्षी से बचाना था। कभी कभी मन में आता भी कि उसे पहले ही दे दे, पर खुद पर काबू कर लेता। हफ्ते भर में न जाने कितनी बार कबर्ड खोलकर उस रेड कोट पर हाथ फेरता और यूं फेरता मानो आने वाली सुहागरात में कोट में नई नवेली मीनाक्षी को छू रहा हो। इसी तरह ख्यालों में खोए हुए शादी की सालगिरह पास आती चली गई और फिर लगभग आ ही गई। एक दिन पहले हमेशा की तरह मीनाक्षी कंफ्यूज दिखी कि कल क्या पहनूं। कल तुम कुछ वेस्टर्न पहनो, नवीन ने कहा तो उसने आंखें तरेरी। एनिवर्सरी के दिन वेस्टर्न? कितना बेकार का आइडिया है तुम्हारा। मैं ये हरी साड़ी पहन रही हूँ, कहकर उसने बूटेदार हरी सिल्क की साड़ी हैंगर पर टांग दी। सुबह सुबह उसने अलमारी खोली तो रेनबो कलेक्शन का बड़ा सा पैकेट देखकर पहले तो वो चौंकी, फिर हैरानी से उसे उठाया। खोलकर झांक ही रही थी कि तभी सरसराहट महसूस हुई। मीनाक्षी ने अपने कान के पास धीरे से नवीन के लबों की छुअन के साथ उसकी फुसफुसाहट महसूस की। वो कह रहा था, कुछ भी पहनो पर साथ में इसे जरूर पहन लेना। ये महज कोट नहीं, बरसों से देखा सपना है मेरा। हैरानी और रोमांच में वो नवीन से लिपट गई। हैप्पी एनिवर्सरी, अब जरा पैकेट तो खोलो, नवीन मुस्कुराते हुए बोला। कौतुक भाव लिए मीनाक्षी ने पैकेट खोला। रेड कोट देखते ही पहली नजर में ही वो उस पर फिदा हो गई। हाय, बहुत सुंदर है। फिर थोड़ा उलट पलट कर देखा और कहा, पर रेड कलर थोड़ा चटक है, ब्लैक नहीं था क्या? रेड तुम पर अच्छा लगेगा, पहन कर दिखाओ, वो प्यार से बोला। रेड कोट इस उम्र में? वो कुछ और कहती, उससे पहले नवीन ने उसके होठों पर हाथ रखते हुए उसे पहनने का इशारा किया। कोट को पहनते ही वो उस पर मोहित हो गई। वाओ, परफेक्ट फिटिंग। तुम ये लाए कब? भनक भी नहीं लगने दी, कहते कहते पूछ बैठी। वैसे और कौन कौन से कलर्स थे? एक ही कलर था, रेड। कितने का है? बहुत महंगा लगता है, 6-7 हज़ार से कम क्या होगा? अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही दाम आके, मुझे तो 5 का ही मिला, डिस्काउंट में था। कहते हुए नवीन ने पीछे लगे टैग को चुपके से तोड़कर अपनी जेब में घुसा लिया। रेड कोट में मीनाक्षी वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। बता देते तो मैं भी चलती। वैसे एक बात कहूँ, ऐसा चटक रंग हमारी बहू वर्तिका पर खूब फबेगा। सोच रही हूँ इसे बदलकर इसका छोटा साइज ले लें, उसे दे देंगे। ना, बिल्कुल नहीं, ये तो तुम ही पहनोगी, और बहू को कोट देना ठीक भी नहीं लगता। उनकी शादी की पहली सालगिरह है, कोई सोने की ज्वेलरी ले लेना। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे ये कोट लग बड़ा शानदार रहा है। वो आत्ममुग्ध होकर 16 साल की लड़की सी इतराई और मॉडलिंग करते हुए 2-4 कदम चलकर बोली, थैंक्स, कब से सोच रही थी ऐसा कोट लूं। तुम कहाँ से ले आए? बड़ी अच्छी पसंद है तुम्हारी, वो मगन थी। वो तो है, बस उम्र के हिसाब से थोड़ा रंग पर मीनाक्षी की सुई फिर से अटकती, उससे पहले ही नवीन उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, आज तुम बिल्कुल शादी के बाद वाली मीनाक्षी लग रही हो, नई नई सी कमसिन सी। अनायास मीनाक्षी शर्मा गई और अदा से बोली, मेरे लिए कोट लिया और मुझे ही नहीं ले गए ना? सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकियाँ। सोचते होगे कि कहीं और न जेब हल्की करवा लूँ, पर तुम्हारी पसंद की भी दाद देती हूँ। मीनाक्षी की रंग को लेकर दुविधा अब गायब थी। उसका खिला चेहरा बता रहा था कि कोट उसे बहुत पसंद आया है। नवीन चुप रहा, पर उसका मन बोल उठा, तुम जाती तो मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होता। 30,000 सुनकर ही इस सुंदर सलोने रेड कोट का रिजेक्शन पक्का था। और फिर तुम्हारे हिस्से तो यकीनन कुछ न कुछ जरूर आता, पर मेरे हिस्से आता तुम्हारे लिए सारी उम्र ये रेड कोट ना ले पाने का अफसोस।